हेलो दोस्तों, वी द एनवायरनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम जानेंगे वेस्ट यानी कि कचरे के बारे में, और ये क्यों हमारे लिए इतनी बड़ी दिक्कत बनता जा रहा है और हम सब मिलकर इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हमारे आसपास दिखने वाले कचरे को हम 3-4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो निकालती हैं वेस्ट। कॉमर्शियल, जो ऑफिसों में और दुकानों से निकलता है। डोमेस्टिक, जो घर से निकलता है। और चौथा एग्रीकल्चरल, जो किसान खेती के बाद जो भी कचरा बाहर करता है उसे एग्रीकल्चरल वेस्ट कहते हैं। भारत से हर साल 6.2 करोड़ टन कचरा निकलता है। मैं आपको याद दिला दूं, एक टन 1000 किलो के बराबर होता है, जिसमें से सिर्फ 4.3 करोड़ टन ही कलेक्ट हो पाता है। यानी कि बाकी का जो आपको दिखता है वो सड़कों पे, नालियों में इधर उधर पड़ा हुआ दिखता है। कलेक्ट किए हुए कचरे में से कुछ कचरे को साइंटिफिक प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि वो वातावरण को दूषित ना करे, और बाकी कचरे को बड़े बड़े लैंडफिल्स में जाके डंप कर दिया जाता है, यानी कि वहां पर डाल दिया जाता है ताकि वो रहने की जगहों से दूर रह सके। जहां एक तरफ भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये कचरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मगर ये सिर्फ हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है, दुनिया के सभी देश इस कचरे की समस्या से जूझ रहे हैं। डेटा के अनुसार भारत में बनने वाला 40% खाना हर साल वेस्ट हो जाता है। ये भी तब जब भारत की 20% जनसंख्या कुपोषित है, यानी कि 5 में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कुपोषण का शिकार है। किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है। हम सबके द्वारा निर्मित करे हुए इस कचरे यानी वेस्ट का एक सबसे अहम भाग है प्लास्टिक, जो शायद अहम भी इसीलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारे द्वारा यूज की हुई प्लास्टिक और उसमें मिले ढेर सारे केमिकल बहुत लंबे समय तक हमारे वातावरण में रहते हैं। ये बाकी पदार्थों की तरह सड़ते नहीं हैं और हमारे वातावरण में कई 100 सालों तक रह सकते हैं। इसी प्लास्टिक को जानवर अक्सर खाना समझकर खा लेते हैं और ये उनकी सेहत को बेहद नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ जानवर ही नहीं, हम इंसान जो उन जानवरों को खाते हैं या तो उनके द्वारा डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, ये प्लास्टिक धीरे धीरे करते करते हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। पिछले कुछ वर्षों की रिसर्च के अनुसार ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खून में भी पाए गए, जिनसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कैंसर्स होते हैं। हर साल दुनिया भर से 80 लाख टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों तक पहुंचता है, जो कि समुद्री जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक है। समुद्रों में बढ़ता हुआ पोल्यूशन मछलियों की कई सारी प्रजातियों को पहले ही विलुप्त कर चुका है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये मछलियों की और ढेर सारी प्रजातियों को विलुप्त कर देगा। हालांकि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल वाटर मिशन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम सब अपनी अपनी ओर से अपना अपना योगदान ना दें। आइए देखते हैं कि हमें कचरे के विषय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, किसी भी टाइप के कचरे को कभी भी सड़क पर या किसी भी वाटर बॉडी यानी कि जल स्रोत में ना फेंकें। हालांकि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, लेकिन अभी भी भारत के कई इलाकों में प्लास्टिक का यूज होता है सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए अपने घर से कपड़े का कोई बैग लेकर शॉपिंग के लिए निकलें। तीसरा, कचरे को डस्टबिन में ही फेंकें। आपने अक्सर देखा होगा कि कचरा फेंकने वाले डस्टबिन का कलर अलग अलग होता है। हरे रंग का डस्टबिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, यानी वो वेस्ट जो सड़ सकता है। इसमें ज्यादातर खाने की चीजें आती हैं। फिर नीला वाला डस्टबिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज होता है, यानी कि प्लास्टिक, ग्लास या मेटल का कोई भी चीज। और चौथा, कि रिसाइकल्ड या सेकेंड हैंड आइटम्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। रिसाइकल्ड बुक्स या कपड़े, इनका इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं, और जो चीजें आपको अपने काम की ना लगे उन्हें दूसरों को डोनेट कर दें। पुरानी चीजें यूज करने का और उन्हें सही से काम पे लगाने का ट्रेडिशन हमारे भारत में बहुत पहले से है, और मुझे लगता है कि हमें इस ट्रेडिशन को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि दूसरों को भी इन सब बातों से अवेयर करें और उन्हें भी कचरा फैलाने से रोकें, ताकि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नीचे कमेंट्स में आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू।